लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। इस विशाल और भव्य श्री मंदिर जी का उद्घाटन होने पर यहाँ आज सहस्त्रों की संख्या में गुरुमुख जन बैठकर श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजन का लाभ उठा रहे थे और श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। बेंगलोर में इस आश्रम के निर्माण से दक्षिण भारत अर्थात मैसूर, बेलगाम, मद्रास, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद इत्यादि नगरों के जिज्ञासुओं को भक्ति रूपी पावन गंगा में मंजन करने की सुविधा उपलब्ध हो गई। यहाँ के प्रेमी जन समय अनुसार श्री दर्शन व प्रवचनामृत का पान कर कृतार्थ हो रहे थे। वह इस असीम उपकार के लिए कृतज्ञ हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब भी बेंगलोर आश्रम पर कृपा करते, कुछ प्रेमी अपने नए बने हुए बंगले अर्थात कई प्रेमी अपनी फैक्ट्री आदि में पधारने के लिए विनय करते। आप समय समय पर स्वयं वहाँ विराजमान होकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। उस समय जिस भी ग्रह को पवित्र करते, उस परिवार की प्रसन्नता का ठिकाना ना होता। आत्म आनंद में विभोर सभी के चेहरों पर विलक्षण मस्ती छा जाती। आपके नूरानी तेज को निरखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि निरंकार प्रभु साकार रूप में उनके गृह में पधारे हैं। आप भक्त दरियाई लाल जी के सुपुत्र के घर का शुभ मुहूर्त करने के लिए आश्रम से कुछ प्रेमियों के साथ यहाँ पधारे। वहाँ उन्होंने फूलों और बेलों से आपके कमरे को इस प्रकार सुसज्जित किया था कि ऐसा लगता था मानो ये फूल और बेलों से ही बना हुआ कमरा है और इसमें दीवारें और छत तो है ही नहीं। चारों ओर उस कमरे में फूलों की महक और सुंदरता अद्भुत रंग बिखेर रही थी। ढोल नगाड़े एवं सुस्वागतम के मधुर संगीतों से मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख्य द्वार पर रिबन काटा। दोनों ओर से पंक्ति में खड़े हुए प्रेमी जनों ने इस प्रकार पुष्प वृष्टि की जैसे कि नभ से फूल बरस रहे हों। सबने गदगद हृदय से इस मनोहारी श्री दर्शन की छवि को निहारा। आपने प्रथम उनके श्री मंदिर में प्रवेश किया और पुनः पुष्प सुसज्जित कमरे में विराजमान हुए। आपने फरमाया, प्रेमी, यह एक कमरा है या कि स्वर्ग से उतरे हुए पुष्पों से सुवासित महक से महकता उद्यान? यह पुष्प और बेलें क्या है? उस प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभु, यह आपके द्वारा हमारे दिलों में उत्पन्न किया प्रेम का उपहार है। आप यही हम पर कृपा करें कि हम आपके ध्यान में सदा इस प्रेम को संजोए रखें। सर्वदा आपको इसी प्रकार अपने इस नैनों से निरखते रहें। आपने आशीर्वाद देकर फरमाया, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और प्रेम ही प्रेमी की पूंजी है। इसकी संभाल करोगे तो भारी नेत्रों से एवं अंतर मन में इसी स्वरूप को सामने पाओगे। आपने उपस्थित सभी गुरुमुखों और परिवार के सदस्यों के सम्मुख श्री वचन फरमाए, मानुष जन जीवन अनमोल है, सब योनियों से श्रेष्ठ है। इसकी कीमत व कदर केवल गुरुमुख ही पा सकते हैं। कारण यह कि उन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। आम संसारी जीव इससे गुमराह है। उन्हें इस चीज़ की समझ ही नहीं है। जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण और सुसंगति नहीं मिलती, उनके लिए संत कथन करते हैं, दोहा, ते दिन भय अखारती, संगत भय न संग, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। सत्पुरुषों की संगति के बिना जीवन निरर्थक है। प्रभु प्रेम के बिना जीवन का ना कोई अस्तित्व है और ना ही कोई मोल।
मालिक की भक्ति और प्रेम के बिना जीवन थोथा और अधूरा है। सत्संगति का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर मिलता है। करोड़ जन्म तो केवल गिनती के हिसाब से कहे गए हैं, परंतु इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। गुरुमुख जन संसार में रह रहे हैं, संसार के कारोबार कर रहे हैं, संसार का कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं। उन्हें आज इतना आत्म आनंद मिल रहा है, क्यों? यह आत्मिक आनंद और सुख उसे ही मिलता है जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम की लगन जागरूक हो चुकी है। कहते भी हैं, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। अर्थात हार्दिक प्रेम से ही प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है। मानव जीवन का ध्येय ही यही है, जिसे पाकर जीव धन्य हो जाता है और उज्जवल मुख दरगाह में जाता है। इसके पश्चात प्रभु प्रेम एवं प्रभु आगमन के भजन गाकर सब झूमने लगे। साय समय उस परिवार ने जब श्री चरणों में मत्था टेका तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी परिवार और प्रेम ही है आधार, सब और प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद छा रहा है। यही आनंद सदा अपने हृदय में कायम रखो। अपने दिल को सद्गुरु के दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। उस समय भक्तानी ने विनय की, स्वामी जी मुझे ऊंचा सुनता है। आपने पूछा, तुम्हारी आयु कितनी है? उसने उत्तर दिया, 30 वर्ष। श्री वचन हुए, इतनी छोटी उम्र में इतना कम क्यों सुनाई देने लगा है? कहने लगी, मुझे खट्टे चने बहुत पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कि अधिक खटाई लेने से कारण तुम्हें कम सुनाई देता है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, पहले जब खट्टे चने में नौकरानी ने बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई थी और सब कुछ लूट कर ले गई थी, वह बात भूल गई है क्या? यही तो भूल है कि इंसान जानता भी है कि माया में फंसने से उसका किस प्रकार नुकसान होता है, किंतु फिर भी उसी राह पर चलते हुए वह तनिक भी सोच विचार नहीं करता और घाटे का सौदा किए ही जाता है। आखिर एक दिन उसे पछताना ही पड़ता है। उसने विनय की, प्रभु खाने पीने की उम्र में मैं यह खट्टा कैसे छोड़ सकती हूँ? उत्तर मिला, देख लो, एक ही रस मिलेगा, चाहे तो जीवा का रस ले लो और चाहे अपने कानों का। आपकी वाणी ने उस पर जादू सा असर किया। उसने विनय की, आज से मैं जीवा के रस को त्याग दूंगी, अधिक खट्टा नहीं खाऊंगी और श्रवण शक्ति को बढ़कर श्री वचनों को सुनकर हृदय गमन करूंगी। आपने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। पुनः परिवार ने गदगद होकर विनय की, प्रभु यह आपका ही घर है, अब आप यहाँ ही विराजमान रहे। आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर हमारे गृह पधारकर जो महान उपकार किया है, हम सब उसके लिए आपके जन्म जन्म आभारी रहेंगे। बेंगलोर में रहने वाले कई गुरुमुख धनाए और उच्च प्रशिक्षित हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में एक भक्त जी ने, जिसका घर बहुत ही आलीशान और नई तकनीक से बना हुआ था, साप्रेम विनय की कि श्री प्रभु जी आप साधु मंडली सहित मेरे गृह में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। साथ में उसने यह भी विनय की कि प्रभु मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि भोजन बनाने का प्रबंध भी गुरुमुख जन ही करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी किसी बात की चिंता मत करो, भोजन का प्रबंध स्वयं ही हो जाएगा। उस भक्त के जाने के पश्चात उसका मित्र आश्रम में आया और उसने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप हमारी कॉलोनी में श्री दर्शन देने आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे उनके लिए भोजन बनाने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। आपने फरमाया, अपने मित्र को कुछ मत बताना, हमारे पहुँचने से 15-20 मिनट पहले वहाँ सारा सामान लेकर आ जाना, यही सेवा ही तुम्हारा हार्दिक प्रेम है। हमने तुम्हारी विनय स्वीकार की।
जहाँ एक और वह भक्त यह सोच रहा था कि मैं अपने घर में किस प्रकार थोड़ा बहुत प्रबंध रखूं, कैसे मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, वहाँ दूसरी ओर उसके मित्र के हृदय की गहराइयों में प्रभु प्रेम छलक रहा था। वह सोच रहा था कि सचमुच ही भगवान संतों के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं और हम तुच्छ जीवों के मध्य में अपनी दिव्य नर लीलाएं दर्शाते हैं। श्री दर्शन की एक झलक मात्र से मेरे अंतर में ऐसा अलौकिक आनंद अनुभव हो रहा है जो कुबेर का खजाना पाने पर भी नहीं मिलेगा। इसी मस्ती में झूमता हुआ वह अपने घर की ओर चल दिया। सद्गुरुदेव जी महाराज के शुभ आगमन का समय समीप आ गया। वह भक्त यह सोचकर घबरा रहा था कि खाने पीने का कुछ प्रबंध तो नहीं हो पाया। इतने में उसका मित्र खाने पीने की सब सामग्री, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन सम्मिलित थे, बनवा कर वहाँ ले आया। वह इतना भोजन तैयार कर लाया कि उससे भी दुगनी संगत आ जाती तो भी कम ना पड़ता। महाप्रभु जी ने अपनी संत मंडली सहित भक्त जी के घर कृपा फरमाई। भक्त जी ने परिवार सहित उनका भव्य स्वागत किया। आज तो उसके पांव धरती पर ना थे। त्रिलोकी के स्वामी उसके गृह पधारे थे। ऋषि मुनि योगी हजारों वर्ष तक तप करके भी जिनकी एक झलक को पाने के लिए तरसते हैं, वे महाप्रभु भक्तों के प्रेमवश अपने अतुलनीय प्रेम का खजाना लुटाने स्वयं आकर विराजमान हो गए। कितनी दयालुता है श्री प्रभु जी की। उस भक्त के घर में जितने भी कमरे बने हुए थे, सबकी छतें छतरी नुमा और कृत्रिम फूलों और बेलों से सजी हुई थी, मानो प्रत्येक छत पर बगीचा लगा हो। श्री गुरु महाराज जी ने पहले उस परिवार और उसके मित्र को श्री दर्शन दिए, उन्हें भोग प्रसाद दिया। पुनः गुरुमुखों के सम्मुख श्री वचन हुए। जिस भवन में आज आप सब श्री दर्शन कर रहे हैं, इसकी साज सज्जा और निर्माण कार्य में कितना समय लगा है और इससे किस प्रकार बनाया गया है, इसके लिए पहले धन एकत्र करने, पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाने एवं इंजीनियरों द्वारा इसे बनवाने में पूरा ध्यान देना पड़ा। जब तक जीव के मन में पूर्ण रुचि और उत्साह ना हो, तब तक ये संसारिक काम पूर्ण नहीं हो सकते। इस समय भक्त जी के परिवार का मन कितना प्रसन्न हो रहा था और इस भवन की शोभा भी सबको अच्छी लग रही है। जिस प्रकार तन मन धन और समय लगाकर ही संसारिक सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, इसी प्रकार ही आत्मिक सुख को पाने के लिए आध्यात्मिक कार्य करने अति आवश्यक है। जीव अपनी सुरति को केंद्रित करके ही हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। परमाण स्वरूप यदि मकान निर्माण की ओर ध्यान ना दिया जाए, स्वयं देख रेख ना की जाए, तो इंजीनियरों द्वारा निर्माण कार्य में कमियां रह सकती हैं। ऐसे ही संत महापुरुष इसी बात पर ही जोर देते हैं और चिताते हैं कि तन मन धन से और रुचि और एवं उत्साह से आत्मोन्नति के कार्य करो। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए अपनी सुरति को अपने असली काम भजन बंदगी की ओर लगाए रखेंगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा और मालिक की दरगाह में भी सम्मान पाओगे। जैसा कि आज आप सबको आत्मिक खुशी मिल रही है। क्योंकि आप सबको सत्संग के साथ साथ श्री दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी में खुशी मिल रही है। और सदैव याद रखना कि भक्ति के पांचों नियम निभाओगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए सुख स्वरूप बन जाएंगी। इसके पश्चात आप गुरुमुखों को साथ लेकर अलसूर लेक पर गए। आप कार से उतरकर सैर करते हुए आगे चल रहे थे और गुरुमुख जन भी पीछे पीछे चलते जा रहे थे। आश्रम के सामने की ओर लेक के किनारे आप मुस्कुराते हुए फरमाया, इस लेक को देखो, यह क्या कह रही है। एक भक्त जी ने विनय की, प्रभु इसकी ठंडी हवा यह कह रही है कि मैं आश्रम की ओर जा रही हूँ।
दूसरे भक्त जी से पूछा, आंखें बंद करो और लेख की दास्तां सुनाओ। भक्त जी ने आंखें बंद की और पुनः खोलकर श्री दर्शन करते हुए विनय की, स्वामी जी, यह लेख तो अपने सौभाग्य पर इठला रही है। यह कहती है कि सामने श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम विवेक धाम श्री प्रभु जी ने असीम कृपा करते हुए मानो मेरे लिए ही बनाया है। वहाँ से नाम सुमिरन भक्ति भजन सेवा सत्संग के शीतल एवं मधुर झोंके मेरी ओर आते हैं तो मेरी लहरों में भी मधुर संगीत झंकृत होने लगता है। प्रातः समय जब भी प्रभु जी मेरे तट पर सैर करने के बहाने कृपा करते हैं, मुझे निहारते हैं और मेरी आंतरिक पुकार को पूरा करते हैं, तो उस समय मैं अपने हृदय की प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकती। सत्य ही है कि महापुरुष हर युग हर समय में चर अचर सबके साथ संबंध का अपना वादा निभाते हैं। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, आश्रम बनाने के लिए दूर दरगाह से नक्शे उतर कर आते हैं। इस प्रकार सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के साथ भ्रमण का आनंद लेकर और श्री प्रवचनों का श्रवण कर वापस आश्रम लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।